मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूं और आपके धैर्य को सलाम करता हूं, जो आप अपना अमूल्य समय हम सबके बीच दे रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है और हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री परमहंस जी, जो पूर्व प्रधानाध्यापक रह चुके हैं, हम सभी के चहेते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि मनोज ब्लॉक प्रमुख जो जा चुके हैं, इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं हमारे जी जो यहाँ पे आए हुए हैं हमारे प्रांगण में, विद्यालय प्रांगण में। मैं उनका इस विद्यालय परिवार की तरफ से अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। और जो 5 मिनट का समय हमको मिला है, ये संचालक महोदय को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय बात बना के आया था कि मैं बोलूँगा कम से कम 10-15 मिनट समय मिलेगा, लेकिन अब इन्होंने हमको प्रतिबंधित कर दिया है, तो मैं कितना टाइम थोड़े में अपनी बात रखूँगा, लेकिन अलग अंदाज में रखूँगा। मेरी बात कुछ अलग है। जो गुरु हैं, 1:40 गुरु की व्याख्या हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते, अनंत है, वैसे गुरु की महिमा अनंत है। तो गुरु के रूप कितने हैं, मैं इसको खोज के लाया हूँ। मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि किन किन गुरुओं की जरूरत है हमारे जीवन में। हम तो जीवन जीने की कल्पना करते हैं, समाज में अच्छा बनने की बात करते हैं, लेकिन किन आदर्शों पे हमको चलना चाहिए ये नहीं सोचते हैं। इसीलिए समाज में विकृतियां हैं। तो मैं जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, एक तत्व भी विचलित हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। वैसे ही गुरु 5 हैं हमारे जीवन में। 5 प्रकार के गुरु हैं, उनकी व्याख्या मैं अपने शब्दों में करने जा रहा हूं, जो हमने अर्जित किया है और आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा विचार हो गया आप सोचेंगे। और बस और 2 शब्द थोड़ा जीवन परिचय जो मैं लिख के लाया हूं। धन्य है वो जो इस अमूल्य रत्न को जन्म दिए। धन्य हो माता, जो अमूल्य रत्न हम सबके बीच दिए हैं। इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन आज हम इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने 29 वर्षों, लगभग 30 वर्ष तक इन्होंने बृहन मुंबई महाराष्ट्र में महानगर पालिका में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर आकर के सेवा किए हैं। अब इन संकल्पित हैं कि अब हम इस पवित्र धरती जन्मभूमि कलासैनी को पवित्र करेंगे अपने ज्ञान के पुष्प से। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं, या हमारे कलासैनी की धरती के जितने लोग हैं, या हमारे जितने क्षेत्रवासी हैं और जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इनको एक आदर्श गुरु मिलने जा रहे हैं और ये संकल्पित है कि विद्यालय को अपना जीवन, बाकी जीवन समर्पित करेंगे। तो जैसा कि 30 वर्षों का अनुभव है, तो ये अनुभव कभी खराब नहीं जाता है, कुछ न कुछ तरक्की होती है। जैसे हम कितना भी महान हो जाए, लेकिन पिता के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है, माता पिता के सामने मेरी औकात कुछ नहीं है, चाहे DM, SP, कलेक्टर कुछ भी बन जाए। तो वैसे ही गुरु के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन मतलब यह है गुरु कैसा है, ये हम कैसा ज्ञान चाह रहे हैं। ऐसा नहीं केवल पुस्तकी ज्ञान अगर आप चाहते हैं तो आप अधूरे हैं, लेकिन अगर आप 5 प्रकार के ज्ञान चाह रहे हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ 2 शब्दों में, तो आप धन्य हो जाएंगे, आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। राजू बेटा छोड़ा हटा यार। अबे ऐसा पहले गुरु है नीचे माता पिता। प्रथम गुरु जन्म देने वाली माँ है। दूसरा गुरु
शिक्षा देने वाला है, जो हमको शिक्षा देते हैं विद्यालय में। और तीसरा गुरु है जो हमको संस्कार देते हैं, क्योंकि गुरु अगर पढ़ाएंगे तो संस्कार देंगे तो कैसे संस्कार हो पाएगा, पूरा दे नहीं पाएंगे, कभी अधूरा देंगे। तो उसके लिए भी अलग गुरु होते हैं जिनको हम कहते हैं संस्कार देने वाला गुरु। इसके बाद चौथे गुरु हमारे हैं जो दीक्षा देते हैं, जो दीक्षा देने वाले हैं। और पांचवें गुरु हैं जो हमको समाधि तक ले जाते हैं, अंत समय में मेरा साथ देते हैं, वे हमारे पांचवें गुरु हैं। जब हम इस कर्म भूमि पर कर्म करते हैं तो हम तमाम इच्छाएं पालते हैं। तो मैं इस मंच से, क्योंकि समय कम है, इसलिए एक बार मैं इस मंच से सभी बच्चों का, हमसे बड़े अभिभावकों का, सम उम्र हमारे जो साथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और कहना चाहूंगा कि बदलो, खुद को बदलो, समाज बदलेगा। खुद को बदलो, समाज बदलेगा। इंतजार मत करो, ये जमाना अपने आप बदलेगा। इंतजार मत करो, ये जमाना अपने आप बदलेगा। अगर हम ये सोचते हैं अगला क्या कर रहा है, ये मेरी कमी है, अब दूसरे की कमी मत देखो, अपने अंदर की कमी अब निकालो, अपने आप ये संसार स्वच्छ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा अगर आप ऐसा कर पाए तो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं तो अपनी बीमारी दूर करते हैं, लेकिन जब हम कहीं हमारे अंदर दूसरी बीमारी होती है जो समाज की बीमारी है तो हम दोष दूसरे का देते हैं, गुरु को देते हैं, समाज को देते हैं। खुद हमने समाज से क्या सीखा ये हम नहीं बताते हैं। ये हमारे बच्चे कल के आदर्श हैं, आज हम हैं, इसके पहले हमारे गुरु जी हैं जो हमको आदर्श दे रहे हैं और इनका भी गुरु होंगे जो इनको आदर्श दे रहे हैं। हम लोग कल्पना करते हैं राम कौन थे, राम की बात करते हैं। राम तो आदर्श थे जिनके गुरु, एक गुरु थे जो उनको धनुर्विद्या की शिक्षा दिए थे विश्वामित्र, एक गुरु थे उनको कुल गुरु थे वशिष्ठ थे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण के भी दो गुरु थे, एक संदीपनी गुरु थे और एक थे वेदव्यास जी। तो हम एक गुरु से अगर कल्पना करें कि हम इस समाज को कृतार्थ करेंगे तो ये कदापि संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर में 5 तत्वों का और शरीर के सभी अंगों का बराबर महत्व है, वैसे ही समाज में छोटे बड़ों का बराबर आदर करिए, ये समाज अपने आप निर्मल स्वच्छ हो जाएगा। हम ऐसी कल्पना न करें कि अगला क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये चीज देने का प्रयास करें। और मैं, क्योंकि संचालक महोदय बार बार इंगित कर रहे हैं अपनी वाणी को विराम दीजिए, तो मैं एक बार इस मंच के माध्यम से सलाम करता हूँ परम सम्माननीय माननीय श्री रामजीत यादव जी का, जिन्होंने संकल्प लिया है, और परम आदरणीय प्रधानाचार्य अनिल कुमार यादव जी का, और प्रबंधक श्री अमला प्रसाद जी का, और तमाम ग्रामवासियों का तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तेज बहादुर यादव सर जी। देखिए, आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा हो चुका है, आप लोग भोजन करके ही जाएंगे। अभी हमारा कार्यक्रम थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हम खुद अपने आप को रोक करके एकदम शार्ट में करेंगे। आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आज मौसम बदल गया है और गर्मी भी है, आप लोग कहीं भी छाया देकर, अगर जिसको धूप लग रही है तो यथासंभव कहीं भी छाया देकर के बैठ जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है, हम लोग को क्षमा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज मौसम बदल गया है, मैं खुद परेशान हूँ। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भोजन करके ही जाएंगे। इसलिए कार्यक्रम संडे को रखा गया है, नहीं तो कहीं आप दूसरे समय में रखा जाता। तो बिना देर किए हुए, मैं तो खुद बहुत बोलने वाला था, लेकिन आप लोग के दबाव में एक मैं छोटी सी गीत पिताजी के ऊपर रचा हूँ, सुबह ही लिखा हूँ, अगर उसको थोड़ा समय रात पे लेना चाहूंगा। गढ़ा से नीके सितारा मोर मसीहा बाबूजी, हे मसीहा बाबूजी, हे मसीहा बाबूजी, गढ़ा से नीके सितारा मोर मसीहा बाबूजी। अब देखिए, हियातगंज नौ
पेड़वा जौनपुर प्राथमिक शिक्षा पाए। आप जो है यादगंज प्राथमिक विद्यालय से पढ़े हैं। यादगंज नौ पेड़वा जौनपुर प्राथमिक शिक्षा पाए। काशी विद्यापीठ सभी अड़कर स्वाभिमान से आए। है जीवन में उजाला मोर मसीहा बाबूजी, है जीवन में उजाला मोर मसीहा बाबूजी। गढ़ा सैनी के सितारा मोर मसीहा बाबूजी। और क्या हुआ? और गए बम्बई मिली नौकरी शिक्षा के अलग जगाई। गए बम्बई मिली नौकरी शिक्षा के अलग जगाई। जीवन संगनी गीता यादव पत्नी धर्म निभाई। पैदा हुए अनिल पुत्र रतनवा मोर मसीहा बाबूजी। भारत देशवा के सितारा मोर मसीहा बाबूजी। गढ़ा सैनी के सितारा